मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जो आपके यहाँ दिए गए हैं ये कैप्चा आपको फिलअप करने होंगे यहाँ पर, और लॉगिन रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। साथियों एक बात विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर वही आपको लिखना होगा जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिखे थे। इस प्रकार हम जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके पास में ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज करेंगे और यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ओटीपी हैज सेंड इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर ओटीपी चले जाएंगे। ओटीपी को आपको 6 अंक का जो ओटीपी आएगा उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा, और ओटीपी को लिखने के बाद में वेरीफाई पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर लॉगिन एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको यहाँ पर आपके आईडी और पासवर्ड भेज दिए गए हैं। तो उसके बाद में हमें करना होगा कि आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन बटन जो दिया गया है, साथियों यहाँ पर आपका जो लॉगिन एप्लीकेशन लॉगिन, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास में इस प्रकार का एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, जहां पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन लॉगिन, आपके यूजर आईडी जो मैसेज में आपको मिले हैं, पासवर्ड जो आपको मैसेज में मिले हैं, वो लगाकर आपको कैप्चा लगाने के बाद में नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास में यहाँ पर लॉगिन बटन को क्लिक करने के बाद में दोबारा आपके पास में ओटीपी 6 अंक का आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और आप वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि साथियों जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपका यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम और फोटो आपका ऊपर आ जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 4 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक स्टेप आपको करनी होंगी। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करना होगा, आपने कर लिया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यस आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। स्लॉट आपको अलॉटमेंट बाय डीओ, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बाय डीओ के वेरीफाई करना होगा। ये चारों चीज आपको यहाँ करनी होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोफाइल जो दिया गया है, यहां प्रोफाइल के अंदर किसी डाटा को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ये आपका यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर आपके जो डैशबोर्ड के ऊपर जो अलग अलग टैब दिए गए हैं, ये जो टैब दिए गए हैं इन टैब के आधार पर हमें सारा काम करना होगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोफाइल, जो आपका एप्लीकेशन प्रोफाइल शो हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की यदि त्रुटि है तो निर्देशालय से संपर्क करके अपडेट करवाएं। यहां से कुछ अपडेट नहीं होगा। अब सेकंड नंबर वाला है अपलोड डॉक्यूमेंट, और तीसरे नंबर का है स्लॉट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, स्टेटस और नोटिफिकेशन। ये सारा आपका प्रोफाइल ओपन होने के बाद में प्रत्येक टैब को जैसे क्लिक करेंगे आपके पास में यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दस्तावेज जो चेकलिस्ट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सभी के लिए अनिवार्य जो दस्तावेज हैं वो 10th का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, रिट की मार्कशीट और डोमेसियल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास। शिक्षक लेवल फर्स्ट पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको डीएलईडी की मार्कशीट अनिवार्य है। सेकंड पद के लिए आप कर रहे हैं लेवल 2 के लिए तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और बीएड की मार्कशीट अनिवार्य है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चेकलिस्ट के बारे में बात करें तो आपको डिवाइस जो लेटर है फीमेल और डिवाइस के लिए आपको यहाँ पर अनिवार्य होगा। डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपको फीमेल या विडो के लिए जीवन साथी की मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा आपको। और यदि आप CWSN है, डिसेबल है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में है तो आपका स्पोर्ट्स का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चेकलिस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर टीएसपी बोनोफाइड के लिए टीएसपी क्षेत्र से संबंधित आपका बोनोफाइड सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको आवश्यक होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में पीजी पास किया है तो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और पेंशन डायरी, एनओसी, पीपीओ, सिलेक्शन ऑफिसर डॉक्यूमेंट, यदि उम्मीदवार किसी भूतपूर्व श्रेणी सेवा श्रेणी का है तो यह प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। यह करने के बाद में आप अपने प्रोफाइल के बाद में एप्लीकेशन प्रोफाइल को कंफर्म करने के बाद में आपको क्लिक करना होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आप जाएंगे तो आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की नाम सामने आपके शो हो जाएंगे। आपको करना क्या होगा कि जो जैसे 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है तो अपलोड वाले के सामने जो एडिट बटन है उसको आपको क्लिक करना है। पीडीएफ के अंदर आपकी जो पीडीएफ है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ आपको 200 केबी से कम ही आपकी यहाँ पर अपलोड होगी। जैसे अपलोड होगी आप व्यू बटन जो आई का सिंबल दिया गया है यहाँ पर व्यू बटन से हम डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद में वेरिफिकेशन स्टेटस में आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये सारे के सारे आपको करने के बाद में हम एक साथ भी यहाँ पर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स एक साथ भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर 2 स्टेप पूरे कर लिए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर
एप्लीकेशन प्रोफाइल को अपडेट चेक कर लिया है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स हमने कर लिए हैं। इसके बाद में तीसरा जो स्लॉट है, यहाँ पर स्लॉट डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ आ रहा है आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए स्लॉट आवंटित नहीं किया गया है। तो जैसे यहाँ पर सलाह दर्पण पे कर देंगे, आप बार बार इसको चेक करते रहें, आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर आप देखेंगे चौथा जो आपको दिया गया है, इसके अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई स्टेटस। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का टाइप जैसे 10th का सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट अपलोड डेट, डीओ के द्वारा स्टेटस, रीजन और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट और सीईओ, इन सभी की आपको यहाँ पर जैसे वेरिफिकेशन होगा आपको स्टेटस अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दस्तावेज सत्यापन की स्थिति में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है जानकारी। उपयोगकर्ता को इस विंडो से दस्तावेज सत्यापन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज स्वीकृत, लंबित या अस्वीकार या नहीं, स्वीकार नहीं करने पर उचित कारण भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई अस्वीकार किया जाता है, स्टेटस आपको यहाँ पर चेक में आपको मिलेगा, उसके कारण सहित आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये काम होने के बाद में लास्ट का जो टैब दिया गया है वह टैब आपका नोटिफिकेशन का दिया गया है। नोटिफिकेशन के टैब को जैसे हम क्लिक करेंगे, आपके पास में यहाँ पर टाइप इस ईमेल या एसएमएस के द्वारा सेंड डेट आपको कब भेजा